प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए नवादा पहुंचे। भोजपुरी में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत की। इससे पहले चुनावी मंच पर एनडीए के सभी दिग्गज नेता मौजूद हैं। सीएम नीतीश समेत बीजेपी, जेडीयू, लोजपा हम के नेता मौजूद हैं। साथ ही आज मोदी के मंच पर चिराग पासवान और पशुपति पारस भी मौजूद रहे। पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे हैं। इस मौके पर कादिरगंज के बुनकरों के हाथों का बना अंगवस्त्र और लवकुश की जन्मस्थली के रूप में विख्यात जिले के मैसकोर प्रखंड के सीतामढ़ी से जुड़ी प्रतीक चिन्ह पीएम मोदी को भेंट किया गया। भ्रष्टाचार समेत परिवारवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी विपक्ष को घेरते नजर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 4 दिनों में बिहार का ये दूसरा दौरा है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में इंडी गठबंधन एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरा नेता कहता है कि वो असली नेता है। यहाँ तो घमासान मचा है। इंडी गठबंधन मतलब भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। इंडी गठबंधन वाले भारत के विभाजन की बात करते हैं। कांग्रेस के लोग दक्षिण भारत अलग करने की बात करते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग के विचार हैं। ये घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण का पत्र है। भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने के लिए इंडी गठबंधन बना है। हम कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। कांग्रेस आरजेडी एक भी वोट पाने के हकदार नहीं है। राम मंदिर सरकारी तिजोरी से नहीं बना बल्कि लोगों के चंदे से बना है। किसी ने 5, किसी ने 10 रुपए दिए। विपक्ष ने कहा कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। क्या ये शोभा देता है? और जब उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर आ गए तो पार्टी से 6 साल के लिए निकाल ये पाप करने वालों को भूलना मत। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता वो कहते हैं कि राजस्थान आकर वो 370 हटाने की बात क्यों करते हैं, लेकिन वो समझ लें इसी बिहार के युवाओं ने कश्मीर को बचाने के लिए अपनी शहादत दी है। राजस्थान के कितने बेटे कश्मीर की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ऐसी भाषा बोल रहे हैं। इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कि इंडी अलायंस के नेता कहते हैं कि मोदी को जो गारंटी देता है उस पर बैन लगना चाहिए। क्या विपक्ष मोदी की गारंटी से घबरा गए हैं? मोदी की गारंटी देना ही गैर कानूनी है। क्या मोदी गैर कानूनी काम कर रहा है? क्या देशवासियों को मेहनत करने की गारंटी देता हूं तो क्या ये गुनाह है? अरे भाई, मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि उसके पास गारंटी पूरा करने का मादा है। मोदी की नीयत साफ है, गारंटी पूरी करने के लिए मेहनत करता है। पीएम मोदी ने बिहार में जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा पहले बिहार की बहन बेटियों को घर से बाहर निकलने में डर लगता था, आज बिहार में धुएं से आजादी की गारंटी है। नवादा में 2 लाख से ज्यादा उज्ज्वला कनेक्शन है। बिहार के 8.5 करोड़ लोगों को मिल रहा राशन इस बात की गारंटी है कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा। 10 साल का काम तो ट्रेलर है, अभी तो गाड़ी को टॉप गियर में ले जाना है, अभी तो बहुत कुछ करना है। पीएम मोदी चुनाव को जनता ने जितना तय कर लिया है, मैं तो मेहनत इसलिए करता हूं कि जनता के दर्शन का मौका मिल जाए, इसलिए मैं आपके बीच आता रहता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का डंका पूरे देश में बज रहा है। अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक भारत का परचम फहरा रहा है। पीएम मोदी ने पूछा ये दुनिया में कैसे हो रहा है, तो जनता ने जवाब दिया पीएम मोदी की वजह से। जिसने प्रधानमंत्री ने कहा गलत जवाब, उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का डंका आपकी वजह से बज रहा है। सीएम नीतीश ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग कुछ नहीं किए थे लेकिन गलती से हम उनको अपने साथ ले लाए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम काम किए। अरे वो क्या काम किए हैं? अब भविष्य में एनडीए से अलग नहीं होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हम लोगों ने हर घर नल, हर घर शौचालय पहुंचा दिया। बाहर का पानी पीने से लोग बीमार पड़ते थे, पक्की गली नाली का निर्माण कराया। 2005 से 2020 के बीच में 8 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी और 20 लाख लोगों को रोजगार मिला। अब की बार 10 लाख को नौकरी देंगे, 4 लाख को नौकरी मिल गई है, 3 लाख लोगों की नौकरी मिलनी बाकी है। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा का रोजगार युवाओं को मिलेगा, जिसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। इसलिए इन सब कामों को याद किए। पीएम मोदी जो पूरे देश और बिहार में काम कराते हैं उसको याद रखिएगा। पीएम मोदी का 10वां साल चल रहा है।